जी, किस तरह की रणनीति? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हम सब लोगों ने पिछले चुनाव में एक लक्ष्य निर्धारित किया था अपना बूथ जीतने का, और उसके लिए हमने बूथ की समितियां, उन समितियों के कार्यकर्ताओं में एक एक पन्ने का विभाजन यानी कि पन्ना प्रमुख बनाना, ये हमारा जो संगठनात्मक काम है, इससे लेकर के और हमारी प्रदेश सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, विकास की योजनाएं हैं, जो काम किए हैं प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इनको लोगों के बीच में जाना और राजनीतिक वातावरण बनाना और नए लोगों को पार्टी से जोड़ना, ऐसे सब तरह के काम हम आने वाले समय में करने वाले हैं और इसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है। कितना दावा कर रहा है? देखिए, लोकसभा में जिस प्रकार से हमने दावा किया था 10 की 10 जीतने का, वो दावा हमारा सही सिद्ध हुआ है। लेकिन अभी चुनाव थोड़ा दूर है, इसलिए आज के दिन मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसी भी विधानसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी के द्वारा किया हुआ है, वैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में दोहराने वाली है। लोकसभा में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रवाद और जिस तरह से तो विधानसभा में क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है, राष्ट्रवाद रहेगा। और राष्ट्रवाद को छोड़ करके जिन लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, उन लोगों ने किस प्रकार का देश की जनता ने जवाब दिया, अब वो लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं। हमारी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, वो विचारधारा हमेशा साथ रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। उसमें कहीं कोई लेश मात्र भी कोई उसमें लचीलापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आने वाला है। जो हमारा मूल विचार है वो विचार साथ साथ चलेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको लेकर के कार्यकर्ताओं की टीम को लगा करके हम लोग इस चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। एक शिरोमणि अकाली दल जो है इस बार विधानसभा में हरियाणा में 30 सीटों की डिमांड कर रहा है, क्या? देखिए, अभी कहीं किसी प्लेटफार्म पर अकाली दल ने इस प्रकार की बात नहीं कही है। जब प्लेटफार्म पर बैठकर बात होगी तब इस बात का कोई जवाब दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 जून को अपने दिल्ली में वहाँ बैठक करने जा रहे हैं अपने, तो वही जसपा ने भी रोहतक में बैठक ली है। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं, अभी तक इनके जितने भी आत्म मंथन हुए हैं इसमें सब में सर्वफुटेबल हुआ है, आपस में जो उत्तम पैजार हुई है। ईश्वर करे कि इनकी बैठकें सुख शांति से निपट जाएं। आज ओम प्रकाश चौटाला ने पंचकुला में कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, क्या कहें? देखिए, आखिरी चुनाव तो उनका कभी का हो चुका है, ये तो खुद अब मान रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा आजकल वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो जनता ने उनको पहले ही निपटा हुआ मान लिया है। ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस चुनाव में हार के बाद सब लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाने बंद कर दिए हैं। सब लोगों की ईवीएम की जो परफॉर्मेंस है उसका पता चल चुका है। ये केवल अपनी हार और अपनी खींच को मिटाने के लिए इस प्रकार की चर्चाएं पूर्व में लोग करते रहे। इस बार भी चुनाव परिणाम आने से पहले कितने ही दलों के नेता दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग से मिले और अपना इस प्रकार का दावा उन्होंने रखा कि ईवीएम में गड़बड़ थी। लेकिन धीरे धीरे करके सब लोगों ने इस बात की सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि ईवीएम से जो देश की पोलिंग होती है, देश का चुनाव होता है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हुआ बहुत साफ सुथरा चुनाव हुआ है। मुझे लगता है सब दलों ने मान करके इसकी ऊपर चर्चा बंद कर दी है। देखिए, वहाँ पर जिस प्रकार की तानाशाही राजनीति चलती रही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये अब तो सार्वजनिक रूप में करते हैं, ये अंदर भी अपने विधायकों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते थे। जिस प्रकार का व्यवहार अभी इनके नेताओं का, और ख़ास करके बहुत वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, बेशक वो इनेलो पार्टी के नेता हैं लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं,
इस प्रकार के नेताओं का जो बयान है, इस प्रकार के नेताओं का जो व्यवहार है, वो अब बाहर अब आया, लेकिन अंदर पहले ही था। इससे सब लोग इनके परेशान थे, चाहे विधायक चाहे पदाधिकारी। अब जब उनको लगने लगा है कि अब वहाँ पर इस प्रकार की राजनीति के दिन अब लग चुके हैं, तो सब अच्छे लोग जो जहाँ कहीं जिस भी पार्टी में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए, समय बताएगा, समय आने पर हर चीज़ आपके सामने आएगी। देखिए, कौन सीएम की दावेदारी करेगा? सीएम हरियाणा की जनता ने तय कर लिया कि अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और मनोहर लाल जी के रूप में एक स्वाभाविक चॉइस हरियाणा की जनता के पास है। इसलिए वो लोग अपने आप ही अपने दावेदार कभी बनते हैं, ये लोग चाहे कांग्रेस पार्टी की अन्य पार्टियों के लोग हैं, और अपने आप ही अपनी दावेदारी वापस लेते हैं। लेकिन जनता ने ऐसे सब नेताओं की दावेदारी को खारिज कर दिया है। देखिए, जब हरियाणा की जनता ने हर चीज़ के ऊपर मोहर लगाई है, कानून व्यवस्था के ऊपर भी, हमारे जो काम है हमारी सरकार का उसके ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर मोहर लगाई है, इसलिए हमें हुड्डा साहब की इस प्रकार की मोहर की जरूरत नहीं है। देखिए, इस प्रकार का कहीं भी कोई अपराध होता है, किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, और मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात की तकलीफ जरूर होती है कि बहुत सारे ऐसे संगठन जो समय समय पर इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, तो लगता है कि वो व्यक्ति देख करके इस प्रकार के लोगों के पक्ष में या खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सब लोगों को तटस्थ होकर के कोई भी मुजरिम है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कोई भी मुजरिम कानून की सज़ा से बच ना सके। दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए सोशल मीडिया पर लगातार सुझाव मांग रहे हैं। क्या चुनाव चिन्ह बदलने से उनकी पार्टी की स्थिति में सुधार हो पाएगा? देखिए, ये तो जो कार्यकर्ता नेता हैं, उनके व्यवहार से, उनके काम से, उनकी रीति नीति से ही किसी भी संगठन में कोई बदलाव आ सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये विचार उन लोगों को करने का है। सर, गर्मी शुरू हो गई है, पूरे प्रदेश में पानी की जो संकट है वो गंभीर संकट है, और आपकी सरकार है, तो क्या करेंगे? देखिए, अभी तक 4 साल से हमारी सरकार 4.5 साल से चल रही है, लेकिन किसी भी रूप में इस प्रकार के जब भी कहीं कोई समस्या आई है, तुरंत प्रभाव से उसका समाधान हुआ है, और भविष्य में भी अगर कहीं पानी की, बिजली की इस प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा।